So now student, it's our turn to solve question number 36 and 37. First, let's have a look at question number 36. Student, here in this question, we need to find out that which number will come in the place of m. Here is the box which is given to us. यहाँ पर हमें एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है. यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं. हमें फाइंड आउट करना है कि m के प्लेस पर क्या वैल्यू आनी चाहिए. तो हम पहले जो पैटर्न, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, तो हमें वो पैटर्न फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है. बच्चे, अगर हम इस वाले कॉलम को देखें, यहाँ पर क्या गिवन है 16, 25, 36 एंड 49. ये जो नंबर्स यहाँ पर गिवन है बच्चे, ये परफेक्ट स्क्वायर है. किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 16 हो गया 4 का, 25 हो गया 5 का, 36 हो गया 6 का, 49 हो गया 7 का. तो यानी कि ये वाले जो कॉलम के अंदर नंबर्स दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है इन नंबर्स के. अब अगर मैं सेकंड कॉलम पे जाती हूँ, यहाँ पर क्या है 7, 8, 9 एंड 10. इन दिस कॉलम हेयर वी हैव 2, 2, 5 एंड 7. अब हमें और फर्दर इनके बीच में देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. बच्चे, अगर मैं 7 - 2 करती हूँ, यहाँ पर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 7 - 2, मेरे पास क्या आएगा 5. अब अगर मैं इस 4 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 × 5 क्या आएगा 20. तो हमें एक पैटर्न मिला, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है कि ये पैटर्न बाकियों में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या यही पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है. बच्चे, अगर मैं यहाँ पर 8 - 2 करती हूँ तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 6. और जब 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 30. सही है. फर्दर 9 - 5, 4 × 6 इज 24. इट मीन्स यहाँ पर m के लिए भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है. तो बच्चे, अगर मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगी तो 10 - 7 मेरे पास क्या आएगा 3. अब टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m हमें क्या करना है 7 और 3 को मल्टीप्लाई करना है. और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ आई विल गेट 21. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, as it says 21. So the correct option is option 1. I hope this is clear to you. इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें पैटर्न बनाना होता है. उस पैटर्न को देखना है कि वो बाकी की जो हमें चीज़ें गिवन है वो फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही. अगर ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा होता तो हम कोई और पैटर्न सोचते. तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा था, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट था उसको हमें मल्टीप्लाई करना था इन दोनों के डिफरेंस से. Now let's move to the other question, that is question number 37 here. This question says the square of the length of a rod AB is 72. हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ का स्क्वायर हमें गिवन है कितना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें बच्चे पूछा गया है if we place the rod in the corner of a room so that the end A is always on the edge between the two walls of the corner and the end B is always on the floor. What is the maximum possible area of the triangle formed by the rod and the edge between the walls of the floor? Student, इस क्वेश्चन को समझने के लिए let us suppose मैं यहाँ पर एक रूम का कॉर्नर बना रही हूँ, तो सो दैट आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ. देखो, ये मैंने दोनों अलग कलर से वॉल्स बनाई हैं. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे कॉर्नर है रूम का. ये एक वॉल होगी और दूसरी वॉल उसके साथ ऐसे. अब बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रॉड को हमने यहाँ पे प्लेस किया है. कैसे प्लेस किया है? लेट अस सपोज मेरी रॉड ये है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक एंड जो रॉड का है दैट इज ए, वो कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पर वॉल्स के बीच में. दूसरा एंड लाई कर रहा है फ्लोर पे. तो बच्चे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया. कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल. और हमें इसी ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम करना है. सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. बच्चे, ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम कब होता है? जब उसका बेस और हाइट सेम होता है. सो लेट अस सपोज हियर दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल. हमने इसको ए लिया. दिस इज द बेस, इसको भी ए लिया. बच्चे, यहाँ पर एक क्या बन गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल.
ओके, सो ये लेंथ ऑफ द रॉड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और इसका स्क्वायर हमें कितना गिवन है, 72, एज यू कैन सी इट हियर. स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी कि बच्चे अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 72. तो यहाँ पर a स्क्वायर 2a स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 72, a स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 36. यहाँ से हमारे पास a आ गया 6 सेंटीमीटर. तो यानी कि a क्या निकल आया 6 सेंटीमीटर. अब बच्चे इसका एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस और हाइट सेम है, दैट इज a. सो दिस विल बी 6 इंटू 6, दैट इज 36/2. इट मीन्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. Let's have a close look at the options. Option number 3 says 18 centimeter square. So this is the correct option. So what is the correct option to this answer? This question answer option 3. So I hope these questions are clear to you. Now let's solve the next question.